Hello commerce graduate, welcome back to the channel guys. So in this video we are going to continue our topic of accounting equation. जिससे पहले वाला पार्ट जिसने नहीं देखा है, जिसने बेसिक्स कवर नहीं किए हैं, प्लीज़ जाके चैनल में देख के आओ, तभी समझ में आएंगे न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए सिंसियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद निहारिका तिवारी। जिसको भी न्यूमेरिकल्स और चाहिए हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले हम पढ़ के भी आए बेसिक, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो में लाइक का टारगेट मैं चाहती हूँ। आप लोग वैसे भी ज़्यादा लाइक करते नहीं हो, तो एटलीस्ट 100+ तो पहुँचा ही देना। और कमेंट में अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल मैं तभी कराऊंगी, अदरवाइज़ मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगी आपको अकाउंट्स के। तो आप लोग अगर चाहते हो मैं कराऊं तो मुझे बताओ कराना है या नहीं कराना है, जैसा भी है मुझे हिंट आउट करो, ठीक है। तो देखो, इससे पहले मैंने आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया था। जो लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि हमने इस लास्ट वाली वीडियो में आपको एक न्यूमेरिकल दिया था कि आपको इसको सॉल्व करके आना है। मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझा दी थी और कंडीशन मेरी यही है कि जो बच्चे नए हैं, देखो कंडीशन ये है कि सबसे पहले कॉपी लेके बैठो, क्योंकि कॉपी में अपने नोट्स बनाओ। क्या क्या मैं बता रही हूँ मैंने अच्छे से समझाया था, कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है उनको बिल्कुल हाईलाइट करके अपनी कॉपी में लिख लो और रोज़ न्यूमेरिकल सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो अपने एंड पे। न्यूमेरिकल नहीं है आप मुझे बताओ, मैं आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर दूंगी, बट अकाउंटिंग अगर सीखनी है तो ये चीज़ आपको करनी होगी, बाकी सिखाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 2 की, जो मैंने आपको दिया था, जिसमें था मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, गुड्स परचेज किए हैं, कैश पे, क्रेडिट पे, फर्नीचर पे। आई होप आपने कर लिया होगा। देखो इसका सोल्यूशन मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है आपका सोल्यूशन। तो कौन से बच्चे हैं जिनका सोल्यूशन सही आया है, ठीक है, कौन से बच्चे हैं जिनका सोल्यूशन सही आया देख लो। मैं और जूम आउट कर रही हूँ, ये है आपका सोल्यूशन की फाइनल इक्वेशन आएगी कि कैश आपके पास 26,500 बचेगा, एसेट आपके पास 18,000 बचेगा, फर्नीचर 6,000 बचेगा, डेटा 40,000, 5,000 क्रेडिट और कैपिटल 85,500। स्टूडेंट आई होप आपने लगा लिया होगा और देख लो इसका सोल्यूशन ये है, और मैच करो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जिन बच्चों का आंसर सही आ रहा है प्लीज़ अपने आप को कमेंट में बताओ कि मेरा आंसर राइट आया है, मैंने यही निकाला था, ठीक है। और जिनका नहीं आया है मैच कर लो कहाँ गलत गए हो और इम्प्रूव करो, ठीक है। चलो आज हम नेक्स्ट टॉपिक को बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो इक्वेशन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको देखो, हमें बोला गया है हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराना है हर ट्रांजेक्शन में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है मैंने बताया भी है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि जो भी हमारे एसेट्स हैं वो हमारे कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के क्या है, इक्वल है। और ये कैसे इक्वल होता है, क्यों इक्वल होता है, इसका मैंने बैकग्राउंड जो है वो आपको कवर कराया था इससे पहले वाले पार्ट में। तो जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देख के आओ, वरना न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने उस पार्ट में ये भी बोला था ना कि मुझे कुछ बताओ, क्योंकि मेरा जो है एरिया वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो मैंने बोला था आप लोग कुछ बताओ, ट्रिक बताओ जिससे मैं यूज़ कर पाऊँ, है ना। तो कुछ लोगों ने सोचा भी होगा उस बारे में, कुछ लोगों ने नहीं सोचा होगा। तो मैंने खुद से सोच लिया है कि मुझे कैसे करना है। मैं अपने हाथों से खींच रही हूँ लाइन, आप लोग प्रॉपर खींच लेना। चलो अब मैंने क्या सोचा है कि मैं सबसे पहले जो भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं उनको हेडिंग में पहले ही काउंट आउट कर लूँगी और लिख लूँगी, उसके बाद करूँगी, जिससे मेरी स्पेस यूटिलाइज हो जाएगी। अदरवाइज उससे पहले वाले में देखा होगा कि स्पेस मेरी वो कम हो रही थी ना। तो जैसे हमें पता है कैश है और गुड्स है, ठीक है। तो कैश और गुड्स हमारे कहाँ एसेट में आएंगे, तो हम यहीं पे अभी से लिख ले रहे हैं अपना कि कैश है मेरा और स्टॉक है, ठीक है। इसी तरह आप भी कर लिया करो कि पहले ही जो भी एसेट लाइबिलिटी उनकी हेडिंग पहले सोच लो, देख लो ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी बनेगी, उसके बाद उसको पहले ही लिख लो, जिससे आपको बार बार मतलब ऐड करके फिर जीरो वाला केस नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैश हो गया, और ऑन क्रेडिट है, मतलब हमने क्रेडिट पे लिया है, मतलब हमारे क्रेडिटर्स होंगे, तो लाइबिलिटी साइड मैंने एक हेडिंग डाल दी कि क्रेडिटर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है गुड कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट प्रॉफिट, मतलब हमारे जो गुड्स थे 24,000 के, उन्हें हमने 33.1/3% के प्रॉफिट पे बेचा है, और हाफ पेमेंट हमें कैश में रिसीव हो गई। हाफ रिसीव हो गई इसका मतलब हाफ रिसीव नहीं हुई है, तो हाफ जो रिसीव नहीं हुई वो हमें रिसीव करनी है। तो वो पर्सन जिससे हमें पैसे रिसीव करेंगे, जो हमारा पैसा अभी जिनके पास बाकी है, उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर।
और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं एसेट। ठीक है, अभी हमसे इनसे पैसा क्या करना है, वसूलना है, तो ये हमारे क्या है, डेटर। और जिनको हमें पैसा देना है, जो हमसे वसूलेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, क्रेडिटर, याद रखना। ठीक है, जब भी गुड्स को बेचोगे और पैसा नहीं मिला है, आपको मिलेगा, वो आपका डेटर में आ जाएगा, वो लोग जिससे लोगे। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, तो फर्नीचर आ जाएगा हमारा एक एसेट पे। एंड फॉर हाउस होल्ड यूज, मतलब ड्राइंग्स है यहाँ पे सुधीर की 4000 की, और ड्राइंग्स तो हमें पता है हमें एडजस्ट करनी होती है कैपिटल से, तो उसके लिए हेडिंग तो बनेगी नहीं, तो फर्नीचर भी हमारा कहाँ पे आएगा, एसेट पे आ जाएगा। तो देखो मैंने ना अपने लिए एक रास्ता ये बना लिया, और आप लोग भी इसी तरह से अपना रास्ता बना लेना, क्योंकि जो बच्चे पहले पार्ट देख के आए उन्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि उस बार मुझे ये दिक्कत हो रही थी कि मेरी जगह बार बार कम पड़ रही थी। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रांजेक्शन 1 के साथ कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एकदम एक्साइटेड हो जाओ, एकदम एक्साइटेड एनर्जी के साथ आ जाओ और करो, खुद से करो, कर लोगे। जो पहला करके आया ना वो कर लेगा, बिल्कुल। तो क्या कह रहा है ये कि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 50,000 और गुड्स से 20,000। इसका मतलब कैश आया कितना, 50,000, और गुड्स आया कितना, 20,000। एसेट बढ़ गया 50,000 से कैश, गुड्स बढ़ गया 20,000 से। और किस फॉर्म में आया, बिजनेस में हमने एज अ कैपिटल इसको लगाया, तो कैपिटल हमारी कितने से बढ़ गई, 70,000 से। समझ में आया, हमने क्या किया, कैश आया हमारे पास कितना, 50,000 का। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन 1 स्टार्टेड बिजनेस। अपना हेडिंग आप पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, वो आपको पूरी लिखनी है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश कितना आया 50,000, गुड्स कितना है, गुड्स है आपका 20,000। और ये जब भी कोई भी कैश या गुड्स स्टार्टिंग में लगाते हो, उससे बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है कैपिटल। तो कैपिटल कितनी आई आपकी पूरी टोटल, 70,000। मतलब कि गुड्स और कैश वो मिला के जो भी हमने अपनी पूंजी लगाई वो कितनी लगा दी, 70,000 की लगा दी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड स्टॉक। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन हो गया। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000। मतलब कि 10,000 15,000 के जो गुड्स हैं वो हमने कैश में लिए। जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश होगी। मतलब स्टॉक आया हमारे पास, गुड्स आए, स्टॉक बढ़ गया हमारा कितने से, 15,000 से, बट कैश दे दिया तो कैश हमारे से कितना कम हो गया, 15,000 से। तो सबसे पहले तो इसको लिख लो, स्टॉक हमारे पास कितने से आया, ये हमारा हम लिख रहे हैं ट्रांजेक्शन 2। ठीक है, परचेज वाला ट्रांजेक्शन है ये हमारा। कह रहे हैं स्टॉक हमारा आया है, हमने गुड्स खरीदे हैं 15,000 के, तो स्टॉक तो 15,000 से बढ़ गया, 15,000 के गुड्स आए हमारे पास। और दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा बता रहा है कैश पे खरीदा है। इसका मतलब कि अगर हमने गुड्स 15,000 के कैश पे खरीदे तो कैश तो दिया होगा ना, तो 15,000 का कैश जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। दोबारा और हेडिंग में क्या बता रहा है कि क्रेडिट पे भी खरीदे हैं गुड्स 10,000 के, तो 10,000 से तो स्टॉक और बढ़ेगा ना, तो अब टोटल स्टॉक 10 से और बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारा स्टॉक कितने से बढ़ा है, 25 से, जिसमें से 15 का हमने कैश दे दिया है, 15 का हमने कैश दे दिया और बाकी हमने उधार पे लिया। तो उधार से हमारा क्या कनेक्शन है कि हमारा क्रेडिटर बढ़ गया कितने से, 10,000 से। मतलब अभी हमें क्रेडिटर जो भी है उसको क्या है, पैसा इतना देना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने उधार पे गुड्स लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 35,000 है ना, ये हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। 35,000 प्लस 45,000, डेटर हमारे पास कुछ नहीं है, फर्नीचर हमारे पास कुछ नहीं है, क्रेडिटर हो गया हमारे पास 10,000 के और कैपिटल है हमारे पास 70,000 की। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, गुड कॉस्टिंग 24,000। बहुत सारे बच्चे ना अब इसको पढ़ के प्रॉफिट है 33, मतलब वो हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे कि मैम मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, जब भी परसेंटेज वाला प्रॉफिट, देखो इसकी तो मैं ट्रिक बता रही हूँ, 1/3 से बस क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि 24,000 का 1/3 निकालो, कितना होगा, 8,000। इसका मतलब गुड्स को तुमने 8,000 प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, 1/3 से करोगे कितना आ जाएगा, 8,000 के प्रॉफिट पे बेचा है। तो 24,000 के गुड्स को तुमने 8,000 के प्रॉफिट पे बेचा है। इसका मतलब कितने पे बेच दिया उसको, 32,000 पे, 32,000 पे, क्योंकि 24,000 का तो गुड्स था प्लस तुमने उसमें 8,000 का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो 32,000 का तुमने उसको बेचा है, और जिसमें कि तुम्हें पेमेंट हाफ रिसीव हुई है कैश में। मतलब कि 32,000 का हाफ कितना हुआ, 16,000। तो सबसे पहले हम एक एक
चीज को पकड़ेंगे। गुड कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट। तो गुड्स कितने के गए? 24,000 के गए। ठीक है, गुड्स कितने के गए? 24,000 के, क्योंकि 24,000 के तो गुड्स बेचे हमने। तो 24,000 के गुड्स हमने बेचे, कितने? प्रॉफिट पे बेचे। कितना प्रॉफिट है? 33 1/3%, डेट इज 8,000 के प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट का मैंने बताया था आपको कि हम एडजस्ट करते हैं। कहाँ से एडजस्ट करते हैं? कैपिटल में। डेट इज कैपिटल में हम क्या कर देते हैं? उसको ऐड कर देते हैं। तो 8,000 का प्रॉफिट हमने करा कैपिटल में एडजस्ट। दूसरा बोल रहा है कि गुड कॉस्टिंग 34,000 को आपने 8,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 32,000 पे बेचा है, जिसमें से आपको हाफ पेमेंट कैश में आ गई। कैश में आ गई मतलब कि 16,000 हमें कैश में आ गया। कितना आ गया है? 16,000 हमें कैश में आ गया है। लेकिन कुछ अमाउंट, मतलब हाफ अमाउंट हमें अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है तो मतलब हमें उससे लेना है ना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेटर। डेटर वो पर्सन होते हैं जिससे अभी हमें पैसा वसूलना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? इसको कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया हमारा 51,000। ये हो गया हमारा 5 में 4 गया और 4 में 2 गया, 21,000। ये हो गया 16,000, 0 क्रेडिटर 10,000 के, और ये हो गया हमारा 78,000। ठीक है, अब देखो, अब मैच करते रहना, दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो सही जा रहे हो। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000। 6,000 का फर्नीचर खरीदा है। 6,000 का, 6,000 का क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, और हाउस होल्ड यूज के लिए खरीदा है फर्नीचर। हाउस होल्ड यूज मतलब ऑफिस के लिए भी फर्नीचर खरीदा है, और घर के, जो सुधीर ओनर है उसके घर के लिए भी फर्नीचर खरीदा है। 6,000 का, सॉरी 4,000 का घर के लिए खरीदा है, 6,000 का ऑफिस के लिए। तो फर्नीचर ऑफिस में कितना आ रहा है? हम ऑफिस की बात करें, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो ऑफिस में फर्नीचर एसेट आ रहा है हमारे पास कितने का? 6,000 का। ठीक है, ये न्यू इक्वेशन थी। ये वाला आपका ट्रांजैक्शन कौन सा था? 3 वाला। ठीक है, ये 3 वाला था, गुड्स से रिलेटेड जो भी था। और अब ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। इसके बाद अब हमारा 4th वाला ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं कि हमने परचेज किया है फर्नीचर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ परचेज फर्नीचर वाला हम कर रहे हैं। ठीक है, कितने का फर्नीचर बता रहा है आपको? ये ऑफिस यूज के लिए 6,000 का फर्नीचर खरीदा, मतलब पैसे तो दिए होंगे ना 6,000 रुपये। ठीक है, तो 6,000 रुपये जाएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे फर्नीचर लिख लें कि हमारे पास ऑफिस से कितना फर्नीचर आ रहा है? 6,000 का फर्नीचर आ रहा है। दूसरा बोला है घर के लिए भी खरीदा है 4,000 का। तो 4,000 जो है ना वो आपका ड्रॉइंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स हो जाएगा। मतलब कि ड्राइंग्स कर लिया आपने, उसने अपने घर के लिए ले लिया। तो कैपिटल से ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? कैपिटल से हम ड्राइंग्स को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स कर लिए से उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसने पैसा निकाल लिया है। फर्नीचर खरीदा है आपने ऑफिस यूज़ के लिए 6,000 का और हाउस होल्ड यूज़ के लिए 4,000 का। तो आपका कैश कितना गया? 6,000 रुपये यहाँ पे दिया और 4,000 यहाँ, मतलब कि 10,000 का जो है आपका कैश जो है वो चला गया आपके पास से। कैश तो गया होगा ना, फ्री में तो लिया नहीं है, चाहे घर का लिया हो चाहे बाहर का लिया, दुकान का लिया हो, कैश तो बिजनेस से ही दिया है ना आपने। ये तो कह नहीं रहा कि सुधीर ने अपनी पॉकेट से खर्च किया अपने घर के लिए, नहीं, उसने ड्राइंग्स की है, तो उसका मतलब उसने दुकान का कैश निकाल के अपना घर का लिया, इसलिए हम कह रहे हैं उसकी कैपिटल हम कम करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, इसको माइनस करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 41,000, ये हो जाएगा 21,000, 16,000, 6,000, 10,000 और प्लस 74,000। ये हमारी क्या आ रही है? फाइनल इक्वेशन आ रही है। मैच कर लो, एसेट लायबिलिटी बराबर है, ये होगा पूरा 84,000 और ये अपना टोटल कर लो आप 6,612 और ये हो गया 4 5 6 7 8, हाँ 84,000 मतलब इक्वेशन क्या है आपकी? बैलेंस है। तो ये वाला न्यूमेरिकल हमने इसका कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कट रहा है, 1 मिनट मैं इसको एकदम ये कर दे रही हूँ। अब आपको दिख रहा होगा, मैं अपने आप को थोड़ा हाइड कर रही हूँ ताकि आप देख पाओ। देखो ये है हमारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है और मैच करो अपने आंसर से। अगर आप अपने एंड पे कर रहे थे तो मैच कर लो कि आपका आंसर जो है वो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 41,000 का कैश, स्टॉक 21,000, 16,000, 6,000, 10,000 74,000। ठीक है, हो गया ये। चलो आ जाओ।
तो ये अगर आपने करा है और आप सेटिस्फाइड हो कि आपने सही किया है और सही आया, तो आपको ना तो एक थोड़ा सा किक मिला होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे ना बस इसमें आ गए होंगे, प्रॉफिट वाले में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लॉस कर दिया होगा कि शायद मेरे से नहीं होगा। बट देखो स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ईजी है, 33.3% ना, तो निकाल लो, कैलकुलेटर रहेगा। और मैंने तो ट्रिक बता दी, जब भी 1/3% बोले तो 1/3 को कंसिडर करके बस क्या करना होता है, आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपको मैंने करा दिया, अब आ जाओ। अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिए, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन की मैंने क्वेश्चन करा दिए, समझ में आ गया। देखो बस ट्रांजेक्शन में समझो क्या आया। ठीक है, और दोनों साइड इफेक्ट जो है वो बराबर देगा, वो टोटल हमेशा बार बार हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वल आ रहा होगा। प्रैक्टिस करना अपने एंड पे, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ऑलमोस्ट। प्रैक्टिस करना अपने एंड पे, और नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैम और प्रैक्टिस करवाइए, तो मैं अलग से फिर से प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, अब इस टाइप के भी क्वेश्चन कुछ अकाउंटिंग के क्वेश्चन से आते हैं, तो उनको देख लो। उसमें हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूले ये हैं और इनको एकदम दिमाग में बैठा लो, अपनी कॉपी में लिख लो। एसेट हमें पता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल होता है। क्लोजिंग कैपिटल, अगर आपसे आ जाएगा कि क्लोजिंग कैपिटल निकाल, तो कैसे निकालोगे? कैपिटल को क्या करोगे, एसेट इधर है, कैपिटल निकालने के लिए लाइबिलिटी इधर भेजोगे, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो जब भी क्लोजिंग कैपिटल बोले तो क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल बोले तो ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी। इसमें याद करने का कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो क्या करोगे, एसेट प्लस में, यहाँ पे प्लस में है लाइबिलिटी, इसको इधर भेज दोगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस लाइबिलिटी। तो अगर ओपनिंग पूछे तो ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग बोले तो यहाँ पे सी लगा लो, सी। ठीक है, तो ये वाला याद नहीं है, ये 3 फॉर्मूला खुद से बना लोगे। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, दैट इज सीओ। क्या होता है, सीओ, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। बहुत अच्छे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं ओपनिंग पहले आता है फिर क्लोजिंग आता है, नहीं, पहले क्या आता है क्लोजिंग, फिर क्या आता है ओपनिंग, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर आपको ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल भी दी गई है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड कर दो, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, और माइनस ओपनिंग कैपिटल। मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल ही लिखेंगे, बट अगर ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स को ऐड कर दो, और एडिशनल कैपिटल तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। याद हो गए फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने फॉर्मूले ऐसे बताए ही हैं कि आपको बिल्कुल नया न लगे और ना ही बोझ लगे कि ये मुझे याद करने पड़ेंगे, तो मुझे कैसे याद होंगे। सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले आप क्या हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। क्या बताया मैंने, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल निकालनी है तो लाइबिलिटी को इधर करो, क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस में, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ओपनिंग एसेट, ओपनिंग कैपिटल बोले, ओपनिंग कैपिटल बोले तो ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल बोले तो क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। ठीक है, ये सब याद हो गए तीनों एक साथ। प्रॉफिट बोले तो क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल, दैट इज मैंने बताया CO। ठीक है, और प्रॉफिट अगर ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल भी दे तो ड्राइंग्स होगा ऐड और एडिशनल कैपिटल क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो चलो, क्यों हमने पढ़ा, क्योंकि हमें इसके बेस पे न्यूमेरिकल करने हैं, इसके बेस पे, इन फॉर्मूले के बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी देता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए आपके उसमें, तो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ऐसा वाला, तो हम हर टाइप का करेंगे। तो जैसे अगर आपको देता है कि अगर टोटल एसेट जो है बिजनेस के वो 2 लाख के हैं, और नेटवर्थ मतलब कैपिटल, कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, नेटवर्थ। तो कुछ नया भी सीखने को मिला, हाईलाइट करके अपने कॉपी में लिखो। टोटल एसेट इक्वल टू बिजनेस, टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस आर 2 लाख, और नेट वर्थ है आपकी, मीन्स कैपिटल है 1,50,000। आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, लाइबिलिटी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बहुत सारे बच्चे इसको रोक के अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करो। एसेट इज इक्वल टू, एसेट कितने हैं, 2 लाख के, कैपिटल कितने की है, 1,50,000 की। लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिटर हमें निकालना है, निकाल लेंगे। 2 लाख में जब इसको इधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था। मैथ्स तो आती होगी, बेसिक तो आता ही होगा आपको, तो करके आए हो 8th में भी। तो लाइबिलिटी डेट इज, हमें जो क्रेडिटर निकालना है वो कैसे निकलेगा,
इसको इससे माइनस करो, कितना आएगा 50,000। तो हमारी लाइबिलिटी या क्रेडिटर बोले कितना आ गया 50,000। आंसर क्या है आपका 50,000। तो जिन बच्चों का 50,000 आया है क्लैप करो अपने लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि कमेंट्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में 2011 में क्या क्या बिजनेस शुरू किया है विद कैपिटल ऑफ 5 लाख। कितनी कैपिटल लगाई है 5 लाख। तो बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, बिजनेस में शुरुआत में कैपिटल लगाई है, तो ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग या ओपनिंग? ऑफ कोर्स ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस की स्टार्टिंग में लगाई है। तो ओपनिंग कैपिटल हमें पता चल गई, हमारा क्वेश्चन बता रहा है कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है 5 लाख। लिखते जाया करो। 31 मार्च मतलब कि साल के आखिरी में उसके एसेट वर वर्थ 7,80,000। उसके एसेट कितने हैं 7,80,000 के उसके क्या है एसेट हैं। तो अगर हम एसेट की बात करें तो हमें क्लोजिंग एसेट दिख रहे हैं उसके पास 7,80,000 के। और उसकी लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है उसकी, लाइबिलिटी है उसकी 70,000 की। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। हमें उसकी क्लोजिंग कैपिटल पता करनी है और कितना प्रॉफिट उसने कमाया है उस साल में। जो लाइबिलिटी है वो भी हमें 31 मार्च के में दी है, मतलब कि हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी ही है ये। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, हमें पता चल गया हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग लाइबिलिटी है। हमें निकालना है आपका पहला क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मूला मैंने बताया था क्लोजिंग कैपिटल का क्या होता है, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्योंकि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस एसेट इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला लिखो पहले, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब हमसे बोल क्या रहा है, हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, मतलब ये। तो इसको इधर लाओगे, एसेट माइनस लाइबिलिटी। आप लिख दो क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया। क्या हो गया, फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया। तो जब भी फॉर्मूला भूला करो तो बेसिक याद रखो, उसके बाद क्लोजिंग आगे लगा लो तो आपको खुद ही फॉर्मूला याद आ जाएगा। माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, जो कि आपको निकालनी है। हमें क्लोजिंग कैपिटल ही निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमें क्लोजिंग एसेट चाहिए। क्लोजिंग एसेट का अमाउंट क्या है 7,80,000 माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी है हमारी 70,000 की। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 7,10,000। दैट इज आवर क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मूला आपको पता ही है, बस इसमें आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि हमें प्रॉफिट भी बताना है। प्रॉफिट का भी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। क्लोजिंग कैपिटल CO आई थिंक याद होगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकाली हमने 7,10,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी हमारी 5 लाख। प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 2,10,000। क्लियर हो गया। बेसिक एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्लोजिंग बोले सबके आगे क्लोजिंग लगा दो, ओपनिंग बोले सबके आगे ओपनिंग लगा दो, और जिधर साइड को भी ले जाना है, जो भी निकालना है उसको इधर उधर करके आप उसको निकालोगे इजीली। प्रॉफिट वाला फॉर्मूला याद रखना, ट्रिक भी मैंने बता दिया, CO पहले क्लोजिंग फिर ओपनिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। ओके, नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद कैपिटल ऑफ 7,50,000। बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल लगाई, वो कौन सी कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल। कितनी है
7,50,000 एंड अ लोन ऑफ 2 लाख, और लोन भी लगाया है जो कि किससे लिया था, पंजाब नेशनल बैंक से। ऑन 31 मार्च हिज एसेट वर्थ 15 लाख। तो अगर हम लोन की बात करें, लाइबिलिटी की बात करें, तो लाइबिलिटी उसकी कितनी है, 2 लाख की। ठीक है, फिर क्या बता रहा है कि उसके 31 मार्च पे उसके पास एसेट कितने थे, मतलब कि क्लोजिंग एसेट उसके पास कितने हैं, क्लोजिंग एसेट है उसके पास 15 लाख के। ठीक है, आपको बताना है उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, हमें उसकी क्लोजिंग कैपिटल बतानी है। क्या बतानी है हमें, उसकी क्लोजिंग कैपिटल, बिकॉज 31 मार्च जब ईयर एंड होगा तब उसकी हमें क्लोजिंग कैपिटल बतानी है, तो हमें उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। ठीक है, ये लाइबिलिटी हमारी 1 अप्रैल की है, लोन लिया है बैंक से। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या निकालना है, इसकी क्लोजिंग कैपिटल। तो कैपिटल निकालनी है हमें, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। हमें एसेट दिया हुआ है, क्लोजिंग एसेट हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, और क्लोजिंग लाइबिलिटी चाहिए। लाइबिलिटी यही है, और यही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी यहाँ पे भी, क्योंकि अलग से हमारे पास कोई लाइबिलिटी है नहीं। 2 लाख की जो हमारे पास लोन लिया था वही हमें कैरी फॉरवर्ड करना होगा, हमारे एट द एंड भी हमारे पास वही लोन रहेगा। तो लाइबिलिटी हम 2 लाख को ही क्लोजिंग कंसीडर करेंगे। तो क्लोजिंग एसेट हमारे पास कितने के हैं, 15 लाख के। क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी है, और क्लोजिंग लाइबिलिटी हमारी 2 लाख की। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी हमारी, 15 लाख में 2 लाख गए, माइनस कर लेना, 15 लाख में 2 लाख गए, 13 लाख की। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है हमें प्रॉफिट भी बताना है कितना हुआ। तो प्रॉफिट हमें फॉर्मूला पता है, CO डेट इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 13 लाख की, ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 7,50,000 की। कितना आ जाएगा, 5,50,000। देखो इसको हमने इस तरीके से कर लिया है, हमारा आ गया है 5,50,000। ठीक है, 5,50,000। ओके, नेक्स्ट हमें जो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, द अबव इलस्ट्रेशन द प्रोपराइटर हैड इंट्रोड्यूस। अगर एडिशनल कैपिटल प्रोपराइटर ने इंट्रोड्यूस कर लिया और ड्राइंग्स भी कर ली 40,000 की, अब आपको इसका प्रॉफिट निकालना। पहले तो हमने प्रॉफिट निकाला उससे सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल से, अब हमें प्रॉफिट निकालना अगर एडिशनल कैपिटल भी डाली और ड्राइंग्स भी डाली। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल था, क्लोजिंग कैपिटल मैंने बताया था अगर आपकी ड्राइंग्स है तो उसको ऐड करो, और एडिशनल कैपिटल है तो उसको माइनस कर दो, जो भी एडिशनल हो रहा है उसको माइनस कर दो, माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब फॉर्मूले में रख दो, क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, 13 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल हो गई 13 लाख। ड्राइंग्स कितना कर रहा है वो, ड्राइंग्स आपको बता रहे हैं कि 40,000, तो 40,000 ऐड किया। एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की है उसने, 1,25,000 की, तो 1,25,000 आपने किया माइनस, और माइनस ओपनिंग कैपिटल कितने की है आपकी, 7,50,000, 7,50,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, 13,40,000 और ये माइनस हो जाएगा तो ये 4,65,000 आपका आएगा। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया ये इलस्ट्रेशन को, तो सही से देख लो हमारा आंसर जो है वो आ गया है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर ये फॉर्मूले जो बेसिक मैंने आपको बताए हैं, देखिए ऊपर कट गया है, फॉर्मूले अगर मैंने जो बेसिक बताए आपको अगर वो आपको आते हैं तो ही आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो याद रखना प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये है, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स होगा तब अलग होगा, और ऐसे होगा तब अलग होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और अकाउंटिंग के विषय में मूव ऑन करेंगे। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन अगर आते हैं वो बहुत ही इजी हैं। पहले डेबिट और क्रेडिट की मीनिंग क्या है कि सारे अकाउंट को हम 2 साइड में डिवाइड करते हैं। जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट। याद रखना है अकाउंट्स पर हम आगे मूव कर रहे हैं तो बेसिक क्लियर होना चाहिए। जो लेफ्ट साइड होती है वो होती है डेबिट, और जो राइट साइड होती है वो होती है क्रेडिट। ठीक है, डेबिट को हम DR से लिखते हैं, क्रेडिट को हम CR से लिखते हैं।
तो अभी आगे कोई भी अकाउंट बनाओगे तो याद कर लो कि डेबिट और क्रेडिट कौन सा होता है। ये होता है डेबिट साइड लेफ्ट साइड, और ये होता है आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हेन टू राइट ऑन डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एंड व्हेन टू राइट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। दो अप्रोच होती है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा हमें डेबिट में लिखना है या हमें क्रेडिट में लिखना। तो उसके लिए दो अप्रोच हमें बताई गई है। एक है अमेरिकन अप्रोच जिसे हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, और एक है इंग्लिश अप्रोच जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। इंग्लिश अप्रोच ही को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, जो हम आगे बढ़ेंगे। अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, वो डिपेंड करते हैं हमारे अकाउंट के नेचर पे। अभी हम नेचर ऑफ अकाउंट भी डिस्कस करेंगे और रूल्स भी पढ़ेंगे, तो ये सब हमारा अकाउंट्स का बेसिक है। पर्पस जो होता है सारे अकाउंट्स का, वो हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं 5 कैटेगरीज में। जो अकाउंट है उनको क्लासीफाई कर सकते हैं 5, या तो एसेट अकाउंट होगा, या तो लाइबिलिटी अकाउंट होगा, या तो कैपिटल होगा, या तो इनकम होगा, या रेवेन्यू कह लो, या तो लॉस या एक्सपेंस। ये 5 तरीके के अकाउंट जो है वो हमारे पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या तो एसेट होगा, या तो लाइबिलिटी होगी, या तो कैपिटल होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूले में पढ़ा ना एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो 3 तो यही हो गए। इसके अलावा एक रेवेन्यू या इनकम बोलो वो होगा, ठीक है, और एक होगा लॉस या एक्सपेंस। ठीक है, बस ये 5 अकाउंट याद रखने, यही होंगे, और इन्हीं की ही हमें साइड पता होनी चाहिए कि डेबिट में रखे जाएंगे या क्रेडिट में। तो एसेट का याद रख लो, अगर एसेट बढ़ते हैं तो किस साइड जाएंगे? डेबिट साइड। और एसेट अगर गिरते हैं मतलब घटते हैं तो किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड। तो एसेट जो होता है ना वो हमारा डेबिट नेचर का होता है। तो अगर एसेट बढ़ रहे हैं तो हम डेबिट करेंगे, और अगर एसेट घट रहे हैं तो उसका अपोजिट हो जाएगा, डेट इज क्रेडिट। उसी तरीके से लॉस और एक्सपेंस का होता है। अगर लॉस बढ़ रहा है तो वो डेबिट साइड पे जाएगा, और अगर लॉस घट रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को नेगेटिव और पॉजिटिव साइड मत लेना कि कुछ बढ़ा तो वो डेबिट में जाएगा, कुछ घटा तो क्रेडिट में जाएगा, नहीं। इट्स नॉट नेगेटिव एंड पॉजिटिव कि लॉस तो बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट क्यों हो रहा है, डेबिट तो अच्छी वाला नहीं। ये कॉन्सेप्ट है कि डेबिट जब भी इंक्रीज हो रहा है अगर कोई लॉस और एक्सपेंस तो वो हम डेबिट में डालते हैं, और अगर डिक्रीज हो रहा है कोई लॉस और एक्सपेंस तो वो हम क्रेडिट में डालते हैं। तो ये रूल याद रखो, एसेट अगर बढ़ता है तो वो डेबिट, और एसेट घटता है तो वो क्रेडिट। लॉस और एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, लॉस और एक्सपेंस कम होते हैं तो क्रेडिट। लाइबिलिटी का जस्ट अपोजिट है, लाइबिलिटी अगर घटती है तो डेबिट, और अगर बढ़ती है तो क्रेडिट। कैपिटल अगर घटती है तो डेबिट, बढ़ती है तो क्रेडिट। रेवेन्यू और एक्सपेंस अगर घटते हैं तो डेबिट, और बढ़ते हैं तो क्रेडिट। इससे हमें ये समझ में आया कि एसेट जो है वो डेबिट नेचर का है। तो अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। लॉस और एक्सपेंस भी हमारे डेबिट नेचर के हैं, अगर बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। लाइबिलिटी कैसी है? क्रेडिट नेचर की, अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और घटेगी तो डेबिट होगी। सिमिलरली कैपिटल भी क्रेडिट का है, मतलब कि अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, घटेगा तो डेबिट साइड। और रेवेन्यू और एक्सपेंस भी हमारे क्या है? क्रेडिट नेचर के, बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड और घटेंगे तो डेबिट साइड। तो याद रख लो, सिर्फ लॉस और एसेट का याद रख लो अगर रख पाओ कि दोनों डेबिट साइड वाले हैं, मतलब बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। बाकी सब चाहे वो है आपका कैपिटल हो, लाइबिलिटी हो, रेवेन्यू या इनकम हो, यहाँ पे रेवेन्यू या इनकम हो, वो कहाँ पे जाएंगे? आपके क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो हम देखेंगे कि किस साइड पे जाएगा इंक्रीज इसका, और नेचर भी बताना है, मतलब कि वो एसेट है, लाइबिलिटी है, आपका इनकम है, एक्सपेंस है, जो हमने अभी पढ़े ना, वो आपको बताने 5 तरीके की, इनमें किन अकाउंट में जो है ये जाने वाला है। तो कैश जो है पहला, कैश हमारा एसेट है, और एसेट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो ये किस साइड जाएगा? ये जाएगा आपका डेबिट साइड। मशीनरी जो है वो आपकी एसेट है, मशीनरी आपकी एसेट है, और अगर ये इंक्रीज हो रही है तो ये किस साइड जाएगी? डेबिट साइड। डेटर आपका एसेट है, ठीक है, और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका किस साइड जाएगा? ये आएगा डेबिट साइड। क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर आपका, क्रेडिटर तुमने पढ़ा था, क्रेडिटर आपका क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिटर अगर बढ़ रहा है तो किस साइड जाएगा? बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। प्रोप्राइटर्स अकाउंट जो है आपका, प्रोप्राइटर्स
अकाउंट जो है आपका वो आपकी क्या है, कैपिटल। और कैपिटल अगर आपकी बढ़ रही है, ठीक है, कैपिटल अगर आपकी बढ़ रही है तो किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। पढ़ा था हमने, सिर्फ एसेट और एक्सपेंस लॉस इनका डेबिट साइड होगा अगर इंक्रीज होगा, बाकी सबका क्रेडिट साइड। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव क्या है, आपकी इनकम आ रहा है ना, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, एक तरीके की आपकी इनकम है, तो इनकम अगर बढ़ रही है तो किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। सैलरी पेड, सैलरी पेड आपका क्या है, सैलरी पेड आपका एक्सपेंस है क्योंकि आपने खर्चा किया, पे किया है, तो सैलरी पेड आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी एक तरीके से क्या है, इनकम है, और इनकम अगर बढ़ रही है तो किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। एक बार इसको देखो अपने एंड पे भी और सोचो और देख के बताओ कि ये कितना आपको समझ में आया। ठीक है, चलो अब आप ये वाला अपने आप से करना। डिक्रीज होगा अगर इन अकाउंट्स में, अगर डिक्रीज होगा तो बताओ, नेचर बताओ। फर्नीचर क्या है, अगर डिक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा, मैंने आपको बता भी रखा है। एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, डिक्रीज होगा क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी क्रेडिट साइड उल्टा, और डिक्रीज होगी डेबिट साइड। सिमिलरली इनकम या रेवेन्यू, इंक्रीज होगा क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट। सिमिलरली यहाँ पे आपका लॉस और एक्सपेंस, इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। और अगर हम बात करें कैपिटल की तो कैपिटल भी इन्हीं तीन कैटेगरी में आता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। ये तीन एक समुदाय के हैं और वो दो एक समुदाय के हैं। ठीक है, तो याद रखो, इसको सॉल्व कर लेना और मुझे बताना क्या आंसर है कमेंट में। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 16 का, उसको हम देखते हैं। हमें टी शेप अकाउंट खोलना है फर्नीचर के लिए, ठीक है, और लिखना है प्रॉपर साइड पे। जो हमें भी अब कॉन्सेप्ट समझ के आया ना, पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अभी तक हम पूछ रहे थे कि इंक्रीज हो रहा तो किस साइड जाएगा, डिक्रीज हो रहा। अब आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है, उसमें बताना अगर फर्नीचर बढ़ेगा तो किस साइड डालोगे और घटेगा तो किस साइड डालोगे। तो हमें पता है इस साइड डेबिट होता है, इस साइड क्रेडिट होता है, पढ़ लिया था। लेफ्ट साइड डेबिट, लेफ्ट राइट साइड आपकी क्रेडिट। क्लियर था ये। नेक्स्ट हमें बोला है कि फर्नीचर अगर परचेज किया है, मतलब फर्नीचर आया है, याद करो फर्नीचर कौन सा अकाउंट में है, फर्नीचर आपका क्या है, एसेट। और एसेट अगर बढ़ता है तो किस साइड जाता है, डेबिट साइड, और घटता है तो किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड। तो बोला फर्नीचर परचेज किया मतलब फर्नीचर आया है 20,000 का, ठीक है, आया है तो मतलब बढ़ा है, तो हम किधर डालेंगे, डेबिट साइड। फिर बोल रहा है फर्नीचर सोल्ड किया है, मतलब गया है, घटा है, ठीक है, निकल गया तो घट गया, तो ये किस साइड आएगा आपका, ये आएगा आपका क्रेडिट साइड। फिर बोला फर्नीचर दोबारा से परचेज किया 8,000, मतलब फर्नीचर फिर से बढ़ गया 8,000 से, तो हमने 8,000 को किस का साइड किया, डेबिट साइड। फिर ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड, मतलब कि खत्म हो गया है, ओल्ड फर्नीचर को हटा दिया है, तो ये डिक्रीज हो गया फर्नीचर, तो किस साइड जाएगा, डिक्रीज, इस साइड। वैल्यू फर्नीचर वॉज रिड्यूस, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो गई, मतलब डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज जो है वो किस साइड डालते हैं, क्रेडिट साइड। तो कितना हो गया आपका 2,000, ठीक है। तो 2, 3, 5 इस साइड आएंगे और ये इधर आएगा, तो टोटल कर लो अगर, तो इधर आपका कितना आ रहा है 28,000, और इधर आपका कितना आ रहा है, गैप आ रहा है ना, कितने का गैप आ रहा है, 2,500 और 5,000, मतलब कि होगा आपका 9,500, और बैलेंसिंग फिगर आपकी अगर आप इससे माइनस करोगे तो आपकी आएगी 18,500। अब कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेना, 18,500, ठीक है, ये आपकी टोटल आ रही है 9,500। बैलेंसिंग फिगर ये हो गई 18,500। अब दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये था आपका फर्नीचर अकाउंट जो हमने ओपन किया, तो इसको देख लो, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी अकाउंट बोल दे और उससे पर्टिकुलर आपको बोलेगा कि आया गया। जैसे कि आपको ये बोला है कि संजय का टी शेप अकाउंट खोलना है, आपको क्रेडिटर है संजय का टी शेप अकाउंट खोलना है, तो अगर गुड्स हमने परचेज किए हैं संजय से ऑन क्रेडिट, तो फिर क्रेडिट से लिए हैं हमने उधार पे, तो क्रेडिटर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रेडिटर का इंक्रीज और डिक्रीज किस साइड जाता है। तो क्रेडिटर है तो मैंने पहले बताया कि अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डिक्रीज होगा।
तो गुड्स परचेज किए हैं तो उसका मतलब बढ़ रहा है, तो 40,000 आपको पता किस साइड जाएगा। पेड कर दिया मतलब हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, तो किस साइड जाएगा, घट गया है। ठीक है, फिर से बढ़ा दिया, फिर से उधार पे ले लिया तो बढ़ गया है। फिर से हमने रिटर्न कर दिए हैं उसके गुड्स तो हमारा घट गया है। फिर हमने पेमेंट कर दी तो हमारा घट गया। तो आप इसको बना लेना और जो भी आंसर आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका क्या बन रहा है। तो हमने काफ़ी जो भी टॉपिक्स थे आपके इस अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड वो हमने आज कवर कर लिए हैं और ये जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा हो कि उस क्रेडिटर का आंसर कितना आएगा तो रुको मैं आपको बता देती हूँ, उसका आंसर भी बता देती हूँ। तो टोटल आपका 56,000 जो है वो दोनों साइड का आना चाहिए, ठीक है। टोटल 56,000 आना चाहिए और बैलेंसिंग फिगर आपकी 9,000 आएगी, ठीक है। तो आप देख लेना आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जैसा भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।